क्या आप जानते हैं कि बैक्टीरिया मिट्टी की सेहत और फसल की वृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं? जब बायो फर्टिलाइजर की बात आती है, तो बैक्टीरियल बायो फर्टिलाइजर मिट्टी की उर्वरता और फसलों के विकास में बेहद मददगार होते हैं। आज हम बायो फर्टिलाइजर के बैक्टीरियल प्रकारों के बारे में जानेंगे। ये कैसे काम करते हैं और ये आपकी मिट्टी और फसलों के लिए कितने फायदेमंद हो सकते हैं। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है और आप और ऐसे वीडियो देखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप कोई भी अपडेट मिस न करें। अब वीडियो को जारी रखते हैं। बायो फर्टिलाइजर ऐसे जीवित बैक्टीरिया होते हैं जिन्हें हम मिट्टी, बीजों या पौधों पर डालते हैं ताकि वे पौधों के लिए जरूरी पोषक तत्वों की उपलब्धता बढ़ा सकें। ये बैक्टीरिया नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, फास्फोरस को घोलते हैं, जैविक पदार्थों का अपघटन करते हैं और मिट्टी की सेहत को सुधारते हैं। ये प्राकृतिक और पर्यावरण के अनुकूल विकल्प हैं, जो रासायनिक उर्वरकों का एक बेहतरीन विकल्प हो सकते हैं। अब हम जानते हैं कि बैक्टीरियल बायो फर्टिलाइजर के कौन-कौन से प्रकार होते हैं और ये कैसे काम करते हैं। 1. राइजोबियम सबसे प्रसिद्ध बैक्टीरियल बायो फर्टिलाइजर है। राइजोबियम ये बैक्टीरिया दलहनों की जड़ों में रहते हैं और हवा से नाइट्रोजन को एक ऐसे रूप में बदलते हैं जिसे पौधे आसानी से अवशोषित कर सकते हैं। राइजोबियम के उपयोग से किसानों को रासायनिक नाइट्रोजन उर्वरकों की जरूरत कम पड़ती है और मिट्टी की सेहत भी बेहतर होती है। दूसरा महत्वपूर्ण बैक्टीरियल बायो फर्टिलाइजर है एजोटोबैक्टर। ये बैक्टीरिया स्वतंत्र रूप से मिट्टी में रहते हैं और हवा से नाइट्रोजन को पौधों के लिए उपलब्ध कराते हैं। एजोटोबैक्टर का उपयोग जैविक अपशिष्टों के अपघटन में भी मदद करता है, जिससे मिट्टी की संरचना में सुधार होता है और पौधे बीमारियों से अधिक सुरक्षित रहते हैं। 3. एजोस्पिरिलम एजोस्पिरिलम एक और नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है, जो मुख्य रूप से अनाज की फसलों जैसे गेहूं, मक्का और चावल में फायदेमंद होता है। ये न केवल नाइट्रोजन को फिक्स करता है, बल्कि पौधों की जड़ों को मजबूत करता है और उन्हें पानी और पोषक तत्व अवशोषित करने में मदद करता है। 4. बैसिलस बैक्टीरिया मिट्टी में जैविक पदार्थों को तोड़ने का काम करते हैं और पोषक तत्वों को मुक्त करते हैं, जैसे फास्फोरस और पोटेशियम। इसके अलावा बैसिलस बैक्टीरिया मिट्टी में हानिकारक बैक्टीरिया और फंगस को दबाकर पौधों को रोगों से बचाते हैं। बैसिलस का उपयोग किसानों को रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के उपयोग को कम करने में मदद करता है, जिससे पर्यावरण पर कम दबाव पड़ता है। बायो फर्टिलाइजर के बैक्टीरिया कई तरीकों से पौधों की मदद करते हैं। 1. नाइट्रोजन फिक्सेशन जैसे हमने देखा, राइजोबियम और एजोटोबैक्टर बैक्टीरिया नाइट्रोजन को हवा से लेकर मिट्टी में फिक्स करते हैं, जिससे पौधों को यह जरूरी पोषक तत्व मिलता है। 2. जैविक अपशिष्ट का अपघटन ये बैक्टीरिया जैविक पदार्थों का अपघटन करते हैं, जिससे मिट्टी में और भी पोषक तत्व मिलते हैं, जो पौधों के लिए उपयोगी होते हैं। 3. मिट्टी की संरचना में सुधार बैक्टीरिया मिट्टी की संरचना में सुधार करते हैं, जिससे मिट्टी अधिक हवादार होती है और पानी को अवशोषित करने की क्षमता बढ़ती है। 4. रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि कई बैक्टीरिया मिट्टी में रोगों के कारण होने वाले नुकसान को कम करने में मदद करते हैं और पौधों को मजबूत बनाते हैं। भारत में हुए एक अध्ययन में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) ने पाया कि राइजोबियम और एजोटोबैक्टर के उपयोग से नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ी और गेहूं और सोयाबीन की फसलों की सेहत में सुधार हुआ। इस अध्ययन में यह भी पाया गया कि बायो फर्टिलाइजर के उपयोग से रासायनिक उर्वरकों की निर्भरता कम हुई, जिससे खेती अधिक टिकाऊ और पर्यावरण के अनुकूल हो गई। सारांश में, बैक्टीरियल बायो फर्टिलाइजर पौधों की वृद्धि और मिट्टी की सेहत के लिए बेहद लाभकारी होते हैं। राइजोबियम, एजोटोबैक्टर, एजोस्पिरिलम और बैसिलस जैसे बैक्टीरिया का उपयोग करके किसान अपनी खेती को और अधिक टिकाऊ बना सकते हैं और पर्यावरण की रक्षा कर सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट में बताएं
कि आपने बैक्टीरियल बायो फर्टिलाइजर का उपयोग किया है या करने की सोच रहे हैं।